नाजरीन आदाब, अपना मुल्क अपना आइन के इस खास एपिसोड में मैं प्रवीण तिवारी आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम एक बहुत ही अहम मसले पर बात करने वाले हैं। यह मसला सीधा आपसे, मुझसे, हम सबसे जुड़ा हुआ है। मैं बात करने वाला हूं सुरक्षा की, और जब बात सुरक्षा की आती है तो हम बात करते हैं पुलिस की, खास तौर पर कम्युनिटी पुलिसिंग, जिसके बारे में हमें अभी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक तो सिविलियंस और पुलिस, इनके रिश्ते कैसे होना चाहिए, कैसे चल रहे हैं, इसको लेकर किस तरह के रिफॉर्म्स की बात होती है, और दूसरा किस तरह से कम्युनिटी भी, यानी आप भी, हम भी पुलिस की मदद कर सकते हैं अपनी सोसाइटी को और सिक्योर बनाने के लिए। आज बहुत खुशी की बात है, और ये सचमुच बहुत कम मौके होते हैं जब बहुत सीनियर आईपीएस जो कि इस वक्त भी अपने पद पर काम कर रहे हों, वो टेलीविज़न के ज़रिए दर्शकों से मुखातिब होते हैं। आज मेरे साथ सीनियर आईपीएस और दिल्ली पुलिस के डीसीपी एंटो अल्फांसो साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आपका खैर मकदम करता हूं, और आज मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो सिर्फ पुलिस ही जानती है, या कम्युनिटी के बहुत से लोगों को जिनकी जानकारी नहीं मिल पाती है। आपके अधिकार क्या हैं, कानून आपके बारे में क्या कहता है, और ख़ास तौर पर कम्युनिटी और पुलिस के रिलेशनशिप को लेकर कानून आपको किस तरह के अधिकार देता है, पुलिस वालों को भी किस तरह के अधिकार देता है। ऐसे तमाम मसले हैं जिन पर आज हमें जानकारी देंगे देश के जाने माने वकील निपुण सक्सेना जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं। मैं आपका भी खैर मकदम करता हूं निपुण जी। शुरुआत अल्फांसो साहब आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले ये कम्युनिटी पुलिसिंग क्या है? जब मैं कम्युनिटी पुलिसिंग कहता हूं तो इससे मायने क्या होते हैं? क्या कम्युनिटी को हम पुलिस के साथ शामिल कर रहे हैं, या पुलिस और कम्युनिटी के क्या रिलेशनशिप हैं, इसको हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं? एग्जैक्टली इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे और इसका मकसद क्या है? 1970s 80s के पहले जो पुलिसिंग जो खास तौर पे इंडिया में जो चल रहा था, ये इसका पुनिटिव पुलिसिंग बोल सकते हैं। पुनिटिव पुलिसिंग, दैट इज़ एक क्राइम हो गया, उनको क्रिमिनल को पकड़ लिया था, इसके बाद उसको पनिशमेंट का सज़ा तक लेके जाना है, यही सिर्फ मुद्दा था। बाद में 80s के बाद सोच बदल गया, ये जो पुनिटिव पुलिसिंग से रिफॉर्मेटिव पुलिसिंग में लेके आया। सो रिफॉर्मेटिव पुलिसिंग जैसे है, लाइक जैसे वी नीड टू एंगेज द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी सोसाइटीज़ है, एंगेजिंग देम इन आवर पुलिसिंग वर्क। मेन चीज़ यही है। ये सिंपल चीज़ मैं बात बताना चाहता हूँ। ये जो पुलिसिंग है, मेन 5-6 इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट्स में काम करते हैं पुलिस। वन इज़ द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, जो अपराध को रुकवाना, और नंबर 2 इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम, जो क्राइम हो चुका है उसके बारे में जानकारी मिल गया, इमीडिएटली रजिस्टर करके आगे बढ़ना। वो जो रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा काम है पकड़ना, क्रिमिनल को पकड़ना है। नंबर 4 इज़ इन्वेस्टिगेशन, ये बंदा को, क्रिमिनल को पकड़ने के बाद कैसे एविडेंस को जोड़ के जो मजबूत केस को कैसे मजबूत करना है, ये इंपॉर्टेंट। फाइनली द केस गोज टू द ट्रायल। ट्रायल केसेस में कैसे उनको सजा लेके आना, यही 5 इंपॉर्टेंट काम पुलिस करते हैं। इसके अलावा छोटा मोटा काम, इसके अलावा मेन अदर कॉन्सेप्ट्स भी है, जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट भी हमारा नीचे है, और वीआईपी सिक्योरिटी भी हमारा नीचे है। पहले 70s 80s के पहले ऐसे हम सोच रहे थे ये पूरा हम ही करेंगे, बट सोच बदलाव आ गया। अभी यही है, कम्युनिटी के साथ साथ जोड़ के ये सभी काम कम्युनिटी के साथ साथ करना पड़ता है। सो इसमें एक मेन चीज़ है, फॉर एग्जांपल प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, इसमें कम्युनिटी का हम जोड़ देते हैं। और दिल्ली पुलिस में नेबरहुड वॉच स्कीम है, अमन कमेटी मेंबर स्कीम है, और बाकी प्रहरी स्कीम्स है। काफ़ी सारा स्कीम्स में हम ऐसे करते हैं जो कम्युनिटीज़ को लेके चलते हैं, उसको क्राइम कैसे प्रिवेंट करते हैं। पुलिस का सिर्फ काम नहीं है, वो लोग भी काम करते हैं, उसका हमारा साथ साथ, कंधे के साथ साथ काम करते हैं। सिमिलरली सूचना देते हैं, जैसे क्राइम हो चुका है, इसके बारे में कहीं कहीं जगह पे क्राइम होता है बट सूचना आता नहीं है, इसकी वजह से केस रजिस्टर नहीं होता है। सो कम्युनिटीज गेट एंगेज्ड इन गिविंग द इन्फॉर्मेशन टू अस, वी एनकरेज देम। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग। इन्फॉर्मेशन की ही बात नहीं, एक वॉच डॉग की भूमिका में भी कम्युनिटी दिखाई पड़ती है। यानी अगर कुछ संदिग्ध दिखता है तो उसकी जानकारी भी पुलिस को मिलती है। बट कम्युनिटी पुलिसिंग से मैं निपुण जी के पास जाऊं, उससे पहले एक छोटा सा सवाल आपसे और, कि कम्युनिटी पुलिसिंग से कितना फायदा अभी पुलिस को हुआ है, या क्या बदलाव आप महसूस करते हैं? आपको लगा कि अकेले पुलिस का काम करना, निश्चित तौर पर जब आपको मदद मिलेगी तो वो बेहतर होगा, लेकिन क्या इसको हम इम्प्लीमेंट भी कर पाए इफेक्टिवली? बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इसको से काफ़ी फ़ायदा है।
आप देख लीजिए, यू शुड नो दैट एवरी सिटीजन इज अ पुलिस मैन नॉट इन यूनिफॉर्म। सो उसका यही मेन कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग है। सो पुलिसमैन अकेले हर एक चीज़ में काम कर नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग अराउंड 300 पार्क्स है, बट उसी में इसी थाना में 300 आदमी भी रहता नहीं है। सो पार्क का पेट्रोलिंग करने का 300 आदमी मिलते भी नहीं, हमारा नीचे इतना तो नहीं है। सो रिसोर्स क्रंच है, ह्यूमन रिसोर्स क्रंच है, बट वी नीड टू मेक श्योर दैट द पार्क्स आर पेट्रोल्ड प्रॉपरली। सो how we can engage the community as a kind of force multiplier, that is community policing. So उसको जैसे हमने पार्क पेट्रोल्स का पुलिस मुतरास को शामिल करते हैं, उनके साथ साथ करते हैं, और निगहबान स्कीम में हम CCTV लगा के वो चेकिंग करवा प्रॉपर सर्विलेंस रखते हैं। यही है कम्युनिटीज। उसको जैसे काफ़ी फ़ायदा है, प्रिवेंशन में भी काम आता है, डिडक्शन में भी काम आता है, इन्वेस्टिगेशन में भी काम आता है। ये निपुण जी, एक बड़ी अहम बात अभी अल्फोंसो साहब ने कही कि हर एक आम आदमी, हर एक शख्स बिना वर्दी के पुलिस वाला है। अच्छा, अपराधी भी यहीं से निकलते हैं, इसी सोसाइटी से अपराधी भी निकल रहे हैं, और इसी सोसाइटी से उस अपराध को रोकने वाले भी निकल रहे हैं, और फिर पुलिस जैसी एजेंसी भी हमारे बीच में है। हम इन तीनों के, आप कानून की नज़र से इन तीनों के रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं? और इसमें जैसा अभी तक कम्युनिटी पुलिसिंग की जो बात हुई, आपको क्या लगता है ये कैसा कदम है और कितना इफेक्टिव है सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए, अपराध मुक्त बनाने के लिए? जो सर ने कहा, द क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट कि सिविलियंस आर इन पुलिसमैन विदाउट यूनिफॉर्म्स, उससे मैं बहुत वाक़या रखता हूँ, क्योंकि CRPC में भी यही स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है। अगर आप सेक्शन 37 और सेक्शन 39 देखें चैप्टर 4 में CRPC, तो कहता है एक पॉजिटिव ड्यूटी है हर सिटीज़न के ऊपर कि अगर उन्हें लगता है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करें। इनफैक्ट अगर वो फेल करते हैं अपनी ड्यूटी में रिपोर्ट करने पे, उनके अगेंस्ट पीनल प्रोविजंस लागू हो सकते हैं या किए जा सकते हैं। ऐसे ही बात यह है कि इवन मैजिस्ट्रेट्स को अगर लगता है कि इमीडिएटली अरेस्ट करना हो, कोई पुलिस ऑफिसर सामने नहीं है, तो हम और आप में से किसी भी व्यक्ति को ये डायरेक्ट कर सकता है मैजिस्ट्रेट कि आप अभी इनको पकड़िए जब तक पुलिस नहीं आती है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो एज सिटीजन्स हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर एक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद रखी गई है कानून द्वारा। अगर हम देखते हैं तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, पर हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, एंड एज ड्यूटीज़ सिटीजन्स के ऊपर ये मैंडेटरी ऑब्लिगेशन भी है कि वो पुलिस के साथ चले, उनका सपोर्ट करें। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी हकीकत है और या कितना बदलाव आप देखते हैं? मेरी समझ से 2005 के बाद बहुत ही ज़्यादा सीरियस स्टेप्स लिए गए इस डायरेक्शन में। 2005 से क्रिमिनल प्रोसीजर में एक चेंज आया है। ये चेंज था एक प्यूनिटिव या करेक्टिव मेजर्स जिनको कहते हैं, उससे रिफॉर्मेटिव, रिहैबिलिटेटिव और विक्टिमोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस की तरफ जा रहा है अब CRPC। सेक्शन 2AA इनकॉर्पोरेट किया गया CRPC में, जिसने पहली बार विक्टिम को डिफाइन किया कि अगर कोई भी ग्रसित है तो क्या क्या उसको भी अधिकार मिल सकते हैं, अगर कोई भी विक्टिम है तो उसको क्या राइट्स इनेबल किए जाते हैं। उसके बाद वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स अब लॉन्च हो चुके हैं। तेलंगाना पुलिस ने भी इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। दिल्ली पुलिस ने भी अपने काफ़ी सेंटर्स इनकॉर्पोरेट किए हैं। सखी सेंटर्स आए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किए हैं। कोहेसिव कोलैबोरेटिव एफर्ट चल रहा है, जिसके तौर पे किसी भी पीड़ित को या पीड़िताओं को यूजुअली एक छत के नीचे सारी की सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। यही सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देशन आया हुआ है आपके 2019 में, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में मैंडेटरीली एक वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर को एस्टेब्लिश करने की वो दिया गया है। साथ ही साथ विक्टिम्स की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की मुहिम है। तो जो आप देख रहे हैं कंसिस्टेंट जुडिशियल ट्रैजेक्टरी ऑफ केसेस से आप ये देख रहे हैं कि फोकस अब शिफ्ट हुआ है करेक्टिव जस्टिस से। जिन चीजों पर शिकायत आ रही थी उन पर काम किया जा रहा है और कुछ सकारात्मक पॉजिटिव नतीजे सामने रखने की कोशिश की जा रही है। ये बदलाव किस तरह के हैं इस पर मैं आता हूं, थोड़ा और डिटेल में हम बात करते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस की बात होती है तो अभी जो भी लोग मुझे देख रहे होंगे, या एक आर्टिकल मैंने लिखा था कुछ समय पहले, उसमें पुलिस वालों को किस तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं उस पर लिखा था। तो सबने कहा था अरे ये आप क्या लिख रहे हैं। तो पुलिस के बारे में बात होती है तो हम उनको सोसाइटी से बिल्कुल अलग मानते हैं, क्योंकि एक तो सिविलियन और पुलिस वाले ये दो एक अलग हमने वर्ग, वो भी इस सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। और जैसे मैं काम कर रहा हूं और निपुण जी काम कर रहे हैं, उसी तरह से अल्फोंसो साहब भी काम करते हैं। हम सब अपनी अपनी भूमिकाओं में हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत का काम हो जाता है और ज़्यादा परेशानियों का सबब हो जाता है। कई सुधारों की बात अभी निपुण जी ने की है। इन चीज़ों पर, इन रिफॉर्म्स पर कैसे काम किया जा रहा है? मेन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। नंबर 1 इज द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर।
So one of the main important point of reform objective point number 1. इसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से मैं बात कर सकता हूँ, इसमें हम ऑलमोस्ट इट इज़ देयर नीचे SHO से नीचे लेवल पे, और 2 साल का पहले इधर उधर करते नहीं, आई मीन ट्रांसफ़र होता नहीं है, एक जगह पे चला गया तो उसलिए उनका स्टेबिलिटी, अनलेस ही इज़ फाउंड टू डिफॉल्ट ऑन समथिंग, अदर ही इज़ गिवन द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. एंड इवन राइट नाउ SHO और ACP और असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस एट DCP लेवल तक ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑलमोस्ट इंश्योर्ड है, ऑलमोस्ट लाइक इट इज़ देयर. सो इसके बारे में हमको दिक्कत नहीं है. नंबर 2 कॉन्सेप्ट ऑफ प्रकाश सिंह सर का रिफॉर्म्स, जो पुलिस रिफॉर्म्स बोलते हैं, उसका नंबर 2 पॉइंट है इज इम्पॉर्टेंट अबाउट द सेपरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू. बिकॉज जो मैंने बात किया था, इन्वेस्टिगेशन में बात किया था, सो जो रजिस्ट्रेशन, इन्वेस्टिगेशन, डिडक्शन, ट्रायल तक जो लेके जाते हैं, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन कंपोनेंट में आता है. वेयर एज द लॉ एंड ऑर्डर इशू, we need to face every day, we need to face some crowd, some protesting crowd, some in a democracy protest is natural. So ये जो उसी को अलग करवाते हैं. So ये दोनों चीज़ें अलग करवाने का, I mean many of the states have started this initial project, and Delhi police is in the forefront. I would say that like we are on the pilot project के तौर पे हम हर एक districts में 3-4 थानों को हम लागू कर लिया, separation of law and order from the इन्वेस्टिगेशन. ये दोनों चीज़ हो चुका है. लेकिन निपुण जी, मुझे ये बताएं कि जो रिफॉर्मेशन की बात हुई या कुछ पॉइंट्स जो अभी अल्फांसो साहब ने उठाए हैं, उनमें आपको क्या लगता है? 2005 के बाद आपने एक अपग्रेडेशन की या बेहतरी की बात की थी, आपको लगता है कि रिफॉर्म में इन चीज़ों पर भी कुछ काम हुआ है, या आपको लगता है कि ज़मीन पर अभी काम करने में यही चैलेंजेस जस के तस बरकरार हैं? देखिए, 2 चीज़ों से मैं बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ, बिकॉज वो हम लोग फेस करते हैं कोर्ट्स में डे इन एंड डे आउट. 2005 से पहले तक के जितने भी ट्रायल्स थे, उसमें जो भी अपील्स में आए हैं, उसमें हमने देखा है कि लेट्स से कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डिप्यूट किया गया है किसी भी इन्वेस्टिगेशन को, चूंकि SHOs इतनी बार चेंज हुए, इसलिए IOs भी उतनी बार चेंज हुए, तो एक ही केस में 8-8, 9-9 IOs बदल रहे हैं. तो अगर 8-9 IOs बदल रहे हैं, यानी 9 एडिशनल विटनेसेस हो गए कोर्ट में. अब वो बेचारे जहाँ भी पोस्टेड हैं, उनको वहाँ से अपना काम छोड़ के यहाँ आना पड़ता है डिपोजिशन देने के लिए कोर्ट में, और उसी टाइम पे एक्यूज को भी होना चाहिए. और खुदा ना खास्ता अगर 20 से ज़्यादा एक्यूज हैं, तो उन सबको पहले एक बार बुलाना पड़ता है, तब उनको आना पड़ता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डिले हो रहा था. अब जब एक बार से आप जब इसमें स्टेबिलिटी लाते हैं, तो उसकी वजह से ट्रायल अपने आप तेजी से स्पीड पकड़ता है. इसी तरीके से सेकंड जो पॉइंट सर डिस्कस कर रहे थे, वो था आपके कि एक गारंटीड पोजीशन हो उनकी. अगर एक उनकी गारंटीड पोजीशन हो, आप बोल रहे हैं कि आप उनको शिफ्ट नहीं कर रहे हैं और आप इन्वेस्टिगेशन को लॉ एंड ऑर्डर से सेपरेट कर रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी वेरी इसेंशियल, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्ट कोरिलेशन है कन्विक्शन रेट से. किसी भी पुलिस सिस्टम की एफिशिएंसी देखी जाती है कि हाउ मच ऑफ कन्विक्शन रेट्स हैव दे बीन एबल टू सिक्योर, स्पेशली इन अ डेमोक्रेसी. तो नेचुरली ये देखा जाता है कि कई बार ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग या ड्यू टू लिमिटेड मैन पावर, पीपल आर अनेबल टू वर्क इन द मैनर दे वर सपोज टू वर्क. तो इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए सजेस्ट किया गया था मलियामठ कमेटी रिपोर्ट में भी, फिर सोली सोराबजी कमेटी रिपोर्ट में भी, कि इन्वेस्टिगेशन को कम्प्लीटली सेपरेट कर दिया जाए लॉ एंड ऑर्डर से. इन्वेस्टिगेशन पे जब तक डेडिकेटेड फोर्स नहीं रहेगी, तब तक कन्विक्शन रेट्स आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे. पर बात इसमें ये कहना गलत होगा कि पुलिस की वजह से इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं हो रही. कई बार है कि पुलिस विल बी एबल टू कंडक्ट जो फिजिकल एविडेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, जो साइंटिफिक एविडेंसेस जो रिकॉर्ड होते हैं, वो टाइमली नहीं आ पाते. कई बार ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां केमिकल एनालिस्ट रिपोर्ट नहीं आई, 3 साल से नहीं आई, ट्रायल डिले हो गया पूरा का पूरा. तो ऐसी सिचुएशन अब आ रही है जहां लोगों को देखना है कि टेक्नोलॉजी के साथ पुलिस फोर्स, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जब मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहा हूं, हम इनोवेशन और स्टार्टअप्स की बात होती है या कई तकनीकी पहलुओं की बात होती है, बातचीत करते करते अभी निपुण जी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे दिया है, तो मैं चाहूँगा आगे बढ़े, हम एक बार फिर कम्युनिटी पुलिसिंग पर लौटेंगे. लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं अल्फांसो साहब कि किस तरीके से हम इनोवेटर्स को पुलिस के साथ, आपने कहा कम्युनिटी पुलिसिंग, कम्युनिटी को शामिल करना, अब इस कम्युनिटी में भी हम देख रहे हैं स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को शामिल किया जा रहा है लगभग, चाहे वो सफाई का मामला हो, चाहे वो पढ़ाई का मामला हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी मैंने देखा कई इनोवेटर्स अच्छा काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग डिवाइसेस और स्मार्ट ज्वेलरी वगैरह बना रहे हैं. आपको क्या लगता है पुलिस की मदद कैसे कर सकते हैं इनोवेटर्स? पुलिसिंग, हमारा पुलिसिंग में डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हमने इनोवेशन को लेके आए हुए हैं. और फॉर एग्जाम्पल आई कैन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हिम्मत प्लस ऐप.
हमारा दिल्ली पुलिस में जो मेन विमेन सिक्योरिटी के बारे में एक नया इनोवेटिव ऐप डेवलप किया था, इट्स कॉल्ड हिम्मत प्लस ऐप। और हिम्मत प्लस ऐप का जो डाउनलोड करके रखा है, और कभी भी उसको ज़रूरत पड़ेगा तो उनका कुछ डेंजर हो तो उसको दबाने से, इवन शेक करने से हमका मैसेज आ जाता है। सो इमीडिएटली वी विल बी एबल टू रेस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन व्हाट द लेडी इज गोइंग थ्रू। इमीडिएटली हमारा रेस्पॉन्स टाइम बहुत कम है उसमें, हिम्मत प्लस ऐप का होता है। सिमिलरली टू ट्रैक द सीनियर सिटीजन, ट्रैक द सीनियर सिटीजन्स जो हमारा उनका सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली में। सो उसी उन लोगों के लिए भी वी हैव डेवलप्ड एन ऐप दैट इज सीनियर सिटीजन्स ऐप। उनको रजिस्ट्रेशन उसमें हो जाता है और इमीडिएटली दे कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद लोकल पुलिस थ्रू दैट ऐप, एंड उसका बीट कांस्टेबल का नंबर होता है, उसमें फीडिंग होता है। सो इमीडिएटली दे कैन टच द SOS बटन इमीडिएटली, सो दैट वील गेट द मैसेज एंड वील रेस्पॉन्ड टू देम इमीडिएटली। दिस इज जस्ट वन और टू एस्पेक्ट्स ऑफ वेयर द इनोवेशन, द टेक्नोलॉजी फ्रंट इज गेटिंग, वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी in terms of policing. Data collection, CCTV footage. CCTV footage is another important aspect of us. Detection में, one of the most important scheme of Delhi police, even community policing में one of important निगेबान scheme बोलते हैं उसको। usually what we do is that we encourage the RW members, resident welfare associations, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस, और जो भी होटल्स है, मार्केट प्लेसेस है, इनसे जाके हम वी एंगेज विद द कम्युनिटी, दोस्त कम्युनिटी से बातचीत करके वो जो वहाँ CCTV लगवा लेते हैं, लागू कर लेते हैं। उसकी वजह से काफ़ी डिटेक्शन में काम आता है, इन टर्म्स ऑफ लाइक इफ सम हार्म हैज हैपेंड वी विल बी एबल टू डिटेक्ट इट इमीडिएटली। सो वी कम टू नो जो कौन किया, उसको इमीडिएटली चेक कर लेते हैं। हमारा जो डोसियर्स है, हमारा डेटाबेस है, क्रिमिनल सॉफ्टवेयर है, उसके साथ साथ हम चेक भी कर लेते हैं। सो उसको द टेक्नोलॉजी इज नेचुरली हेल्पिंग पुलिस अलॉट। सो तकनीक, इनोवेशन, स्टार्टअप्स, आप भी पुलिस की मदद कर सकते हैं, और जहां हम देश में तमाम जगहों पर संभावनाएं तलाशते हैं, वहां पर सुरक्षा के लिहाज से अपनी पुलिसिंग को और बेहतर करने के लिए आपका योगदान हो सकता है। और वो लाइन बड़ी ज़बरदस्त है जो आपने आज दी है कि बिना वर्दी के हम सब पुलिस वाले हैं और इस समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब की है। अब लौटते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ। आपकी ये एक लिस्ट है, इसमें युवा और कई दूसरी स्कीम्स के बारे में भी आप बता रहे थे जो आप कम्युनिटी के लिए चला। मैं चाह रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी स्कीम्स जिसको कि अभी जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो भी समझ पाएं और उन्हें पता लगे कि पुलिस जो है वो किस तरह की स्कीम्स कम्युनिटी के लिए चलाती है। डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग तरीके पे कम्युनिटी पुलिसिंग का स्कीम्स है, पर दिल्ली पुलिस की तरफ से मैं 4-5 स्कीम्स के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 इज अबाउट द युवा स्कीम दैट रिसेंटली स्टार्टेड, 2 साल का पहले शुरू किया था। ये प्राइम मिनिस्टर का जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें इसको दिल्ली पुलिस युवा स्कीम इस्तेमाल किया था। इसमें यही मेन हमारा मकसद है, अराउंड 20-25 पुलिस स्टेशन में युवा स्किल सेंटर शुरू किए थे, और ये जो स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से जो ट्रेनिंग पार्टनर्स आए थे, उनसे मिलकर हम ये जो बच्चों हैं, ये जो स्लम क्लस्टर्स है, रीसेटलमेंट कॉलोनीज है, जहाँ क्राइम प्रोन इलाका है, वहीं से उन लोगों का जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसीज हो सकते हैं और जो पहले बार क्राइम करके वो वापस आना चाहते हैं उनको, और इवन सम विक्टिम्स हु वांट टू हैव सम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, उन लोगों के लिए हम स्किल, इन लोगों को बुला के उन लोगों को स्किल डेवलप करवाते हैं, सो दैट दे विल हैव सम बिट ऑफ स्किल्स विद इन देमसेल्व्स, एंड देन लर्न, सीखने के बाद बाहर जाके वो जॉब कुछ ना कुछ कर सकते हैं। सो वैसे ही हम, ये युवा प्रोग्राम मेनली इज अबाउट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ दिल्ली पुलिस, बेसिकली एंगेजिंग द विक्टिम्स और दोस हु आर वन टाइम क्राइम ऑफेंडर्स और जुवेनाइल डेलिक्वेंसीज, उसी को एंगेज करके हम लेके आते हैं। और नंबर 2 इम्पोर्टेंट स्कीम है हमारा प्रेगरी स्कीम है। जैसे मैंने पहले बात की था, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स में पुलिसिंग कम्युनिटी से एंगेज करने का ज़रूरत है, और सो इसी में हमारा प्रेगरीज मतलब लाइक मेनली प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स है, they are like force multiplier for us. We have enrolled them in our registers. We have directly engaged with them. So इनसे बातचीत करते हैं, उनका अलग अलग किट दिलाते हैं ताकि इमीडिएटली तुरंत जो भी वहाँ कुछ क्राइम हो रहा था उसी इलाका में, तुरंत वो अटेंड करते हैं उसको, शायद वो लोग को भगा लेते हैं, और समथिंग इमीडिएटली दे इन्फॉर्म अस, वी गो देयर एंड रेस्पॉन्ड, उसको वजह से वहाँ क्राइम प्रिवेंशन हो जाता है। और तीसरा है मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है, बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का मॉडल है, जो गेटेड कम्युनिटीज़ है, उसी में आपने देखा होगा वहाँ का ऑलमोस्ट पुलिसिंग हैज़ बिकम निल, बिकॉज द होल सिक्योरिटी दैट ऑफ द गेटेड कम्युनिटी
इज टेकन केयर ऑफ बाय द प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स, जो मैनेजमेंट कमिटीज है वहाँ का, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, दे टेक केयर ऑफ इट। टेक्नोलॉजी, या एग्जैक्टली, दे उनके साथ ये जो टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दे पुट लॉट ऑफ CCTV कैमराज फॉर सर्विलेंस के लिए कर लेते हैं, और उनका जो एंट्रीज है पूरा प्रॉपरली रजिस्टर होता है, और जो व्हीकल्स आ रहे हैं उसको प्रॉपर चेकिंग होता है, बूम बैरियर लगा लेते हैं ताकि अनऑथराइज एंट्री ना हो। सो वैसे इस पूरा सिक्योर्ड कॉम्पाउंड हो जाता है, उसकी वजह से वहाँ का क्राइम करने का बिल्कुल ऑलमोस्ट नील, that's not possible. So these are the neighborhood watch, similar kind of neighborhood watch scheme has been implemented in Delhi police also. We go to the societies, जो apartments है, जो gated community, इनसे बातचीत करते हैं, उनको encourage करते हैं। So when we get engaged with the community is also willing to spend on their security or take the initiative on the security. So ऐसा ये 3-4 schemes है, important है। इसके अलावा हमारा सशक्ति प्रोग्राम है, जो विमेन सिक्योरिटी के बारे में हम काफ़ी ध्यान देते हैं दिल्ली पुलिस में। ये सशक्ति प्रोग्राम है, इट इज़ अबाउट सेल्फ डिफेंस स्किल्स जो सिखाते हैं टू द कॉलेज गर्ल्स, स्कूल गर्ल्स एंड ऑल द एनीबडी हु इज विलिंग टू लर्न। ये फ्री में सिखाते हैं। We would have covered something around 1,500 schools till now throughout Delhi. सभी स्कूलों में जाके हमारा जो सेल्फ डिफेंस ट्रेनर्स है वो जाके सिखाते हैं, उसको जैसे बच्चे कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, और सीखने के बाद वो तो अपने आप डिफेंड कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्कीम है सशक्ति प्रोग्राम्स की। निपुण जी, ये स्कीम्स क्या पर्याप्त हैं, या आपको लगता है इनमें कुछ और चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत है? क्योंकि ये हालात हमेशा से रहे हैं, और अभी भी हम देखते हैं, जब अखबार पढ़ते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें हमको क्राइम की ऐसी घटनाएं होती हैं जो दिल दहला देती हैं, या अभी भी लोगों को लग रहा होगा कि काम तो काफ़ी हो रहा है, इसके बावजूद अपराध की घटनाएं बहुत हो रही हैं। क्या चीज़ें हैं मिसिंग, या जिन पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, या ये प्रयास और बेहतर तरीके से सामने आ पाएँ? इस पर आपका टेक क्या है? देखिए, मेरी समझ से जो मुझे रोल लगता है पुलिस ऑफिसर्स का, वो यह है, देयर रोल इज़ लाइक अ गोलकीपर। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने बचा लिए, जो मिस हो गया उसके ऊपर सारे लोग आके क्रिटिसाइज़ करते हैं। इन स्कीम्स की वजह से ये ज़रूर देखा जाता है कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम हैज़ गैदर्ड पेस। वो सारे मैटर्स रजिस्टर नहीं हो रहे हैं अब, क्योंकि उनको प्रिवेंटिव स्टेज पे ही ख़त्म कर दिया गया था, बिकॉज दे वर एबल टू ट्रेस द पर्सन। और अगर आपने उस एक बंदे को ट्रेस किया है जिसकी इतनी हिम्मत है, जिसने 5 जगह चोरी की है या कर सकता था, तो यू हैव इफेक्टिवली प्रिवेंटेड फ्रॉम 5 ऑफेंसेस फ्रॉम हैपनिंग। तो मेरा ये मानना है कि इन चीज़ों की एफिकेसी, वायबिलिटी को मेजर करने के स्टैंडर्ड्स अभी हमारे पास नहीं है, बिकॉज हम ट्रेडिशनल डेटा पे रिलाई करते हैं। हम डेटा पे रिलाई करते हैं NCRB, जहाँ रजिस्टर ऑलरेडी हो गया है। आपने कितने प्रिवेंट किए क्राइम्स फ्रॉम हैपनिंग, या आपने कितने लोगों को सस्पिशन में लिया, जिसके बाद आपने अपनी प्रिवेंटिव प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की, उसका डेटा जैसे ही आता है, दैट विल बी अ मच बेटर मार्कर टू शो कि इन स्कीम्स कितनी एफिशिएंट है। बट एक बात ज़रूर है, पब्लिक कॉन्फिडेंस गेट्स बूस्टेड। वहाँ के जितने भी ऑफेंडर्स हैं, या जो हैं जिनकी प्रोपेंसिटी है, जिन्होंने ऑफेंस अभी किया भी नहीं है, दे हैव एन इनहेरेंट डेटरेंस। देखते हैं कि सामने CCTV है, मैं कॉन्स्टेंटली नज़र में हूँ, तो फिर वो क्राइम्स इस तरीके के कमिट नहीं करेंगे। और एनी डे हमें हमारी सेफ्टी सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर नहीं छोड़नी चाहिए, मेरा ये मानना है। हमें भी वी मस्ट अप आवर गेम, और हमें भी कोलैबोरेटिव स्टेप्स लेने चाहिए, जिससे फॉर्मल क्रिमिनल जस्टिस मैकेनिज्म तो बाद में आएगा। आप अगर पहले ही अपने आप को बफ अप कर सकें, तो वो उससे बेहतर कोई मेरे हिसाब से कोई सिचुएशन नहीं। अपराध हो ही ना, या उनकी आशंकाओं को आप ख़त्म करें, या अपराध मुक्त समाज हो, या पुलिस की ज़रूरत हमें कम से कम पड़े, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। फाइनली ये बड़ा, मैंने जैसा शुरुआत में भी कहा था अल्फांसो साहब की, ये बड़ा खुशी का मौका होता है कि एक पुलिस के सिटिंग बड़े अधिकारी स्टूडियो में आएँ और टेलीविज़न पर बातचीत करें, और आपने ये बातचीत की, ये मौके कम होते हैं। सो फाइनली चलते चलते कम्युनिटी से, या जो लोग हैं जिनकी सुरक्षा का दायित्व आपके कंधों पर है, उनसे आप पुलिस की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? जो भी आप इवन प्रिवेंशन में आप लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, सही जगह पे, काफ़ी जगह पे हो नहीं पाता है, और बिकॉज यू आर ऑल्सो बिजी इन योर ओन वर्ल्ड, उसमें मैं सोच रहा हूँ, इसमें जब भी क्राइम हो चुका है तो उसे हेसिटेट नहीं होना चाहिए, तुरंत उसे इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म होना चाहिए, ताकि क्राइम रजिस्टर करने से उसके बाद प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज बन जाता है, और जो क्रिमिनल है उसको पकड़ सकते हैं,
और ट्रायल तक और सजा तक लेके जा सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट। सो पुलिस के पास जाने में झिझकना नहीं चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर अपराध हुआ है कहीं भी, किसी के भी साथ, आपके पड़ोसी के साथ, तो उसको पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। निपुण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं चलते चलते? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि गुड समरिटन लॉज अब आ गए हैं, जहां रिपोर्टिंग और जो रिपोर्ट कर रहा है और जो इन्फॉर्म कर रहा है उसको लॉ ने पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो अगर आपको दिख रहा है कि कोई भी क्राइम कमिट हो रहा है या होने वाला है, या किसी भी एक रैंडम एक्सीडेंट से लेकर एक हीनियस क्राइम के कमीशन तक, आप बेझिझक जाके पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन कर सकते हैं। और आप यू विल बी रेस्ट एश्योर्ड, बिकॉज आई एम श्योर पुलिस ऑफिसर्स हैव आल्सो बीन सेंसिटाइज्ड इनफ एंड मोर एंड एडिक्वेटली टू इंश्योर कि आपको हैरेस नहीं किया जाएगा। क्योंकि एक ये मेंटल ब्लॉक है जो रहता है लोगों को, अगर हम गए तो फिर हमें 161 के लिए बुलाया जाएगा, फिर 3-4 बार नोटिस दिए जाएंगे, फिर हमें कोर्ट में जाके डिपोज करना पड़ेगा। तो कौन इस झंझट में, कौन इस पचड़े में फंसे, कौन इस झंझट में फंसे? तो इसीलिए अब चूंकि गुड समरिटन लॉज आ गए हैं तो ये इंश्योर किया जा रहा है। और चूंकि ये लॉज सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन पे आए हैं, इसीलिए ये यूनिवर्सली बाइंडिंग है अक्रॉस पुलिस स्टेशंस, अक्रॉस स्टेट्स। तो ये इवन जुरिस्डिक्शनल बार नहीं है इन सारे उस पे। तो अगर आप किसी तीसरी जगह पे भी जाके इस क्राइम को रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप वहाँ प्रोटेक्टेड रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निपुण आपका, और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो अपना मुल्क अपना आइन, ये एक बहुत ही ख़ास एपिसोड इस प्रोग्राम का रहा है। इस एपिसोड में एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी वो ये कि हम सब बिना वर्दी के पुलिस वाले ही हैं, और हमारे अधिकार तो हैं, पुलिस से हम सवाल तो करते हैं, लेकिन कुछ जवाब भी हमें देना है, कुछ फ़र्ज़ भी हमारे हैं। उस फ़र्ज़ को भी याद रखना चाहिए, अपने उन कर्तव्यों को भी याद रखना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के कार्यक्रम से पुलिस को लेकर एक जो आपके जहन में इमेज है उसमें कुछ बदलाव भी आएगा। आप किसी भी अपराध को सिर्फ होते हुए देखेंगे नहीं, उसे फ़ौरन रिपोर्ट करेंगे। विश्वास करिए, पुलिस आपकी दोस्त है। आप पुलिस तक पहुंचिए, अपने साथ, अपने किसी दोस्त के साथ, पड़ोसी के साथ कोई भी अपराध होता हुआ देखते हैं तो ये आपका अधिकार भी है, कर्तव्य भी है कि आप जाएं और पुलिस को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।